क्या हाल चाल दोस्तों। आज हम बात करेंगे साइरस मिस्त्री के कार एक्सीडेंट के बारे में जो कि हुआ एक मर्सिडीज GLC 220D में, जो कि ऑल व्हील ड्राइव थी। उस गाड़ी की प्राइस अराउंड 75 लाख टू 80 लाख रुपीज़ ऑन रोड हो सकती है बेस्ड ऑन व्हाट स्टेट यू लिव इन। एंड द एक्सीडेंट हैपन ऑन हाईवे एंड दैट हाईवे हैज़ अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स बाय इटसेल्फ। और इन सारे एस्पेक्ट्स के बारे में आज हम बात करेंगे और ये वीडियो काफ़ी क्विक होने वाला है, तो बने रहिए। सबसे पहला रीज़न मेरे हिसाब से हमें जिसके बारे में बात करनी चाहिए, जो कि हमसे काफ़ी ज़्यादा रिलेटेड भी है, और मैं साइरस मिस्त्री के बैकग्राउंड में नहीं जाना चाहूँगा क्योंकि आपको शायद पता ही होगा वो कौन है। लेकिन मैं इस कार चैनल है तो कार रिलेटेड इशू के बारे में सबसे पहले बात करूंगा, और वो है एयरबैग्स का। और #SaferCarsForIndia एक ऐसा कैंपेन है जो कि पिछले कुछ सालों में काफ़ी फेमस हुआ है, और ये एक्सीडेंट दिखाता है कि आपकी गाड़ी कितनी भी एक्सपेंसिव क्यों ना हो, लेकिन आपके डेथ के चांसेस उतने ही ज़्यादा है जितने एक मारुति सुजुकी में बैठे हुए पैसेंजर के हैं। तो सबसे पहले एक्सीडेंट हुआ कैसे? तो एक्सीडेंट हुआ था दोपहर में, एक्सीडेंट हुआ था 3:15 के टाइम ऑन द मुंबई पालघर हाईवे। और वो हाईवे में भी बहुत सारे इश्यूज़ हैं जिसके बारे में मैं आगे जाके बात करूँगा, लेकिन सबसे पहले बात करेंगे हम गाड़ी में जिसमें वो एक्सीडेंट हुआ। तो वो गाड़ी मर्सिडीज GLC 220D 4MATIC थी, 2018 मॉडल। इट्स ऑन रोड प्राइस इज ऑलमोस्ट 80 लाख रुपीज़। और वो एक्सीडेंट बेसिकली ड्राइविंग अ लिटिल टू फास्ट, एंड बिकॉज ऑफ इट they couldn't judge a corner or a turn and they basically banged the car into it। और जब वो गाड़ी में जो इम्पैक्ट हुआ वो बेसिकली साइड से इम्पैक्ट हुआ, तो ऑलमोस्ट पैसेंजर साइड के हेडलाइट एरिया में वो इम्पैक्ट हुआ था। और वो इम्पैक्ट जब हुआ तब सामने के दो ऑक्यूपेंट्स ने सीट बेल्ट्स पहने थे, लेकिन पीछे के दो ऑक्यूपेंट्स ने सीट बेल्ट्स नहीं पहने थे। तो ऐसा होना नहीं चाहिए, लेकिन जब एक्सीडेंट हुआ और इनिशियल इम्पैक्ट हुआ, सिर्फ सामने के दो एयरबैग्स डिप्लॉय हुए। अब ये मेरे हिसाब से काफ़ी चिंताजनक चीज़ है, क्योंकि जनरली अगर आप देखोगे तो GLC 220D में 6 और 7 एयरबैग्स तो है ही है, और उनमें से जो बाकी के 4 एयरबैग्स हैं उनमें से साइड कर्टन एयरबैग्स रहते हैं फॉर द फ्रंट एज वेल एज द बैक पैसेंजर्स। तो ये काफ़ी ख़राब चीज़ है कि पीछे के साइड में वो खुले नहीं। अब उसके लिए भी एक रीज़न है, वो रीज़न ये है कि पीछे के पैसेंजर्स थे उन्होंने सीट बेल्ट्स पहने नहीं थे। पीछे के पैसेंजर्स जिन्होंने सीट बेल्ट्स नहीं पहने थे, इवन इफ दे वर ओवर स्पीडिंग, सो देयर वर दीज थिंग्स विच कॉज द एक्सीडेंट बेसिकली। लेकिन क्योंकि पीछे के पैसेंजर्स ने सीट बेल्ट्स नहीं पहने थे, वो एयरबैग्स बाहर या डिप्लॉय ही नहीं हुए। अब ये ऐसा होना नहीं चाहिए, क्योंकि जनरली अगर आप कार कंपनीज के स्टेटमेंट्स को देखोगे तो उन्होंने कॉन्स्टेंटली कहा है कि इवन इफ़ यू डोंट वेयर सीट बेल्ट्स, एयरबैग्स कैन स्टिल डिप्लॉय। अब मेरे हिसाब से आपके लिए एक चीज़ बताना ज़रूरी है कि इवन इफ़ यू डोंट वेयर सीट बेल्ट्स एंड द एयरबैग इज़ डिप्लॉयड, दैट इज़ नॉट अ गारंटी कि आप सेफ हो। एयरबैग्स को प्रॉपरली फंक्शन करने के लिए आपके सीट बेल्ट्स पहने रखने चाहिए, जिससे वो इम्पैक्ट जो है वो बेसिकली ज़्यादा आपके एयरबैग पे नहीं होता। इनफैक्ट अगर आप कभी स्टिकर देखते भी हो तो मतलब एयरबैग्स का कॉशन स्टिकर अगर आप देखोगे तो सीट बेल्ट्स अगर खुले रहेंगे तो इनफैक्ट वो इम्पैक्ट जो है वो काफ़ी ज़्यादा हो सकता है। और जहाँ पे आपकी सेफ्टी की बात ज़्यादा होनी चाहिए वहाँ पे आपकी सेफ्टी ज़्यादा हार्म होती है अगर आप एयरबैग्स से टकराते हो और अपनी सीट बेल्ट्स नहीं पहने तो ये आप याद रखिए कि हमेशा जब आप पीछे की सीट पे बैठते हो तो आप सीट बेल्ट्स लगा के बैठो। इनफैक्ट 1000 रुपीज़ का फ़ाइन भी अभी इंट्रोड्यूस किया है, जिसके बारे में मैं बाद में बात करूँगा। लेकिन ये इफ़ेक्टिव स्टेप्स है जिससे पैसेंजर्स की सेफ्टी इंश्योर की जा सकती है। लेकिन मेरे हिसाब से आपको कार कंपनी को भी एक थोड़ा सा ब्लेम जाना चाहिए, क्योंकि सीट बेल्ट एयरबैग्स डिप्लॉय होने चाहिए थे और वो नहीं हुए, और वो काफ़ी वरिंग चीज़ है। और आई होप Mercedes-Benz fixes it, and I hope Mercedes-Benz takes note of this and actually provides airbags which deploy even if you're not wearing seat belt, because that's the thing which car companies say should happen. So why didn't it happen here?
ये एक काफ़ी इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है जिसके बारे में मैं आपसे बात करना चाहता था। और अभी मैं आपसे दूसरे एस्पेक्ट के बारे में बात करूँगा जिसके ऊपर शायद रोड एंड ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री ने इतना फोकस नहीं किया, इवन दो नितिन गडकरी सेड इट पब्लिकली दैट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। और वो एस्पेक्ट है रोड्स की कंडीशन। अगर आप मुंबई या महाराष्ट्र में रहते हो, आपको वो एक चीज़ काफ़ी अच्छे से पता होगी कि महाराष्ट्र में रोड्स बिल्कुल भी अच्छे नहीं। इनफैक्ट मुंबई टू पालघर के डायरेक्शन में रोड्स जनरली काफ़ी अच्छे होते हैं, लेकिन कुछ पैचेस है जो कि बिकॉज ऑफ द रेन्स, बिकॉज ऑफ द फ्लड्स ऑफ द पास्ट, बिकॉज ऑफ द रेन्स बेसिकली, वो पैचेस में पोर्ट होल्स है। अब यहाँ पे वो लोग ओवर स्पीडिंग कर रहे थे, लेकिन रोड्स को ख़राब होने की लेकिन वो एक रीज़न नहीं है रोड्स की ख़राब कंडीशन के बारे में बात ना करने का। रोड्स की कंडीशन काफ़ी ज़्यादा ख़राब थी और इनफैक्ट एक फंडामेंटल फ्लॉ था उस हाईवे के डिज़ाइन में, जो कि मैं आपको स्क्रीन पे दिखाऊंगा। आप समझ सकोगे कि मैं किसकी बात कर रहा हूँ। जो कि हाईवे का एग्ज़िट है और हाईवे का जो मेन हाईवे का जो ऑन रैम्प है, वो पहली बात तो बराबर से डिस्टिंग्विश नहीं किया गया। अगर आपको हाईवे से नीचे जाना है या फिर हाईवे से एग्ज़िट होना है, तो अगर आप होते हो तो उस साइड में जो एक बैरियर है, वो बैरियर जो है वो काफ़ी ज़्यादा रोड तक आता है और रात में या फिर इन दिस केस इन दोपहर में उसको जज करना काफ़ी मुश्किल है, स्पेशली अगर आप ओवर स्पीडिंग कर रहे हो तो। दिस कार वॉज गोइंग अराउंड 150-160 किलोमीटर्स पर आवर एंड दैट्स वरिंग दैट यू कुड नॉट जज इट एट दैट पॉइंट। और ये मेरे ख्याल से काफ़ी इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है जिसके बारे में हम बात नहीं करते और जिसके बारे में हमें बात करने की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है। और मीडिया ने काफ़ी कन्वीनियंटली रोड के इशू की बात को हटा दिया, लेकिन मेरे हिसाब से उसके बारे में बात करने की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है। ये तो मर्सिडीज़ बेंज में हुआ, लेकिन आपको पता है क्या कि कुछ समय पहले बोरीवली गोरेगांव साइड के हाईवे पे, जो कि वो काफ़ी ख़राब स्ट्रेच है, उस पे भी ग्रांटेड दोज गाइज वर ऑन अ स्कूटी, लेकिन दोनों कपल थे जिनकी अनफॉर्चुनेट डेथ हुई। उन दोनों ने हेलमेट पहने थे, लेकिन फिर भी ट्रक के नीचे आ गए और स्कूटी बेसिकली स्लिप हुई और वो ट्रक के नीचे आ गया और दोनों की मौत हो गई। तो मेरे ख्याल से महाराष्ट्र स्टेट गवर्नमेंट को ये चीज़ अभी नोट कर लेनी चाहिए। करप्ट कॉन्ट्रैक्टर्स को प्लीज़ अभी आप ज़्यादा धूप मत दो, ज़्यादा अटेंशन मत दो, क्योंकि आपके पॉकेट्स भर रहे हैं। अगर आपके जेबें भर रही है तो वो टैक्स पेयर के पैसे से भी भरती है। तो प्लीज़ ज़रा टैक्स पेयर के पैसे का और टैक्स पेयर की ज़िंदगी का थोड़ा ख्याल करना चालू कर दो, क्योंकि ये काफ़ी वरिंग चीज़ है जो कि आप नहीं करते, स्पेशली इन महाराष्ट्र। नॉर्थ में फिर भी रोड्स ठीक है, साउथ में फिर भी रोड्स ठीक है, लेकिन महाराष्ट्र में स्पेसिफिकली रोड्स की कंडीशन बहुत ख़राब होती है। एंड येस, देयर इज़ ओवर पॉपुलेशन एंड थिंग्स लाइक दैट, बट मेरे ख्याल से रोड्स, अगर आप एक फाइनेंशियल कैपिटल में रहते हो, फाइनेंशियल कैपिटल के पास में अगर आपका स्टेट है, तो आपको फंक्शनिंग के लिए वो रोड्स को अच्छा मेंटेन करने की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है। और शायद मैं आपको कहूँगा कि प्लीज़ आप सीट बेल्ट पहनो। मैं प्रिकॉशनरी मेजर आपको कहूँगा कि अगर आप सीट बेल्ट पहनोगे तो आप ज़्यादा बच सकते हो। अगर आप सीट बेल्ट नहीं पहनते हो तो आप शायद पीछे की कांच जो रहती है, पीछे की पैसेंजर ग्लास, उस पर टकरा के आप सिर फोड़ सकते हो या फिर आपको मेजर इंजरीज हो सकती है। तो प्लीज़ आप अपना ख्याल करो। और ओवर स्पीडिंग एक बहुत डम चीज़ है, अगर आप कर भी रहे हो तो सबको बता के करो। और इससे मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि अगर आप कर रहे हो तो किसी को पता नहीं है एंड इट टेक्स एवरीवन एल्स एज ऑफ गार्ड। सो यू आर डूइंग फर्स्ट ऑफ ऑल समथिंग विच इज रिस्की, सो इफ यू आर डूइंग इट, प्लीज मेक श्योर दैट द अदर ऑक्यूपेंट्स आर knowing about it, and also don't do it in the first place, because आप बाकी रोड यूजर्स की जान को खतरे में डाल रहे हो। सो प्लीज़ फॉलो द स्पीड लिमिट, वेयर योर रियर सीट एयर बैग्स, जिसको अभी प्रायोरिटाइज करने के लिए गवर्नमेंट ने 1000 रुपीज़ का फ़ाइन लगाया है, लेकिन वो रोड्स की कंडीशन पे कभी बात नहीं करते। मेरे ख्याल से रोड की कंडीशन को भी अच्छा करना चाहिए। अगर आप नहीं करोगे तो कोई फ़ायदा नहीं है सीट बेल्ट वगैरह पहनने का, अगर आप गवर्नमेंट इन द फर्स्ट प्लेस हमारी सेफ्टी की चिंता नहीं करती तो। सो इट्स तो ये
आपको जो कि आप रोड यूज़र्स हो, प्लीज़ ज़रा सेफली चलाओ। और ऐसी चीज़ें अगर एक हाई प्रोफाइल आदमी के साथ हो सकती है तो आपके साथ भी हो सकती है। इसी के साथ मेरे ख्याल से आज का वीडियो होता है ख़त्म, एक काफ़ी सोमवार नोट पे ख़त्म होता है। और मैं आपको मिलूँगा अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। और इस वीडियो में शायद मैं, क्योंकि मैं जिनकी डेथ हुई उनकी आउट ऑफ द रिस्पेक्ट आई वोंट आस्क फॉर सब्सक्राइब और लाइक। सो या मीट यू गाइज नेक्स्ट टाइम।